BTC डंप्ड 7% वाइल एथेरियम डंप्ड 14%। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पास ये जो एक ही दिन में इतनी ज्यादा करेक्शन हुई है, अब इसके बाद मार्केट की रिकवरी का क्या प्लान है, हमारे पास टेक्निकल्स में क्या चीजें हैं, कौन से ट्रेड सेटअप्स को आपको कंसीडर करना चाहिए, बुलिश डाइवर्जेंसेस के बारे में हम बात करेंगे और मार्केट की मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस तरीके से मार्केट अब रिकवर करेगी, हमारे लिए रिलीफ प्रोड्यूस करेगी, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में अपडेट्स प्रोवाइड करूंगा। अगर आप इस पेज पर नहीं हो तो पेज को लाइक कर लेना ताकि आपको सारी अपडेट्स टाइमली मिलती रहे और आप टाइमली मार्केट में अच्छे डिसीजंस ले सको। इसी के साथ साथ वीडियो को लाजमी एंड तक देखना ताकि आप सारी चीजों को समझ सको और टाइमली अच्छे डिसीजंस आप ले सको। सबसे पहले हम बात करते हैं बीटीसी की। बीटीसी की अगर हम बात करें तो बीटीसी हमारा जो हमारे पास एक चैनल की फॉर्मेशन हो रही थी, वहां से हमारे पास ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन टारगेट हमारा $20,300 था, जो कि इस टाइम पे हिट हमारा हो चुका है। अब अगर हम चार्ट्स पे टेक्निकल्स को एनालाइज करें तो टेक्निकल्स में हमारे पास मार्केट एक ओवरसोल्ड जोन में हमारे पास गई है। ओवरसोल्ड जोन मतलब ये कि हमारे पास मार्केट में जो प्रीवियसली फोमो हिट हुआ था ना, जिसमें मैंने आपको गाइड किया था कि भाई हमारे पास ये जिस तरीके से मार्केट पंप कर रही है, जब हमारी पंपिंग ऑल द वे डाउन $19,000 से पंप करके $25,000 तक गई थी, तो मैंने आपको गाइड किया था कि $23,000 अबव जितनी भी ये मूवमेंट है ना, ये है सारी हमारे पास फोमो। अब वही फोमो में मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने यहां पर लॉस में सेल किया है इन होप टू बाय लोअर। अब यहां पर अगर आप चार्ट्स में जाकर देखो तो टेक्निकल्स में हमारे पास बुलिश डाइवर्जेंस आरएसआई पर हो रही है, और अगर हम प्राइस एक्शन को एनालाइज करें तो प्राइस एक्शन ऑलरेडी हमारे पास मेजर ट्रेंड सपोर्ट $20,000 की यहां पे मार्केट हमारे पास सपोर्ट ले रही है, जो कि हमारे पास एटलीस्ट शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारे पास लोकल बॉटम है, जो कि हमारे एक मार्केट में एंट्री पॉइंट भी बनता है। और अगर आप रिलीफ को अगर हम रिलीफ को अगर हम एनालाइज करें कि मार्केट कब कब हमारे पास रिलीफ प्रोड्यूस करती है, तो रिलीफ के लिए जो हमारे पास सबसे ज्यादा जो बेसिक टेक्निकल्स होते हैं ना, जिनको हम कंसीडर करते हैं और जो हमारे पास रिलीफ प्रोड्यूस करवाते हैं, वो होती है हमारे पास आरएसआई, मैकडी, और उसके बाद हमारे पास होती है पॉजिटिव प्राइस एक्शन। आरएसआई पे बुलिश डाइवर्जेंस है, स्ट्रेट टिक, जिसकी बेस पे हमारे पास रिलीफ प्रोड्यूस हो सकती है। मैकडी पे हमारे पास शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में हमारे पास मैकडी दोबारा फ्लिप हो रहा है ग्रीन साइड पे, और अगर हम प्राइस एक्शन को देखें तो प्राइस एक्शन ऑलरेडी अपने एक बॉटम पे, लोकल बॉटम पे हमारे पास सपोर्ट ले रहा है। प्राइस एक्शन स्टिल हमारा नेगेटिव है, लेकिन यहां से रिलीफ रैली हमारे पास लाजमी प्रोड्यूस होगी, जो कि हमारे पास ऑल द वे अप $21,000 या 21,000 प्लस माइनस पे हमारी प्राइस एक्शन को लेकर जा सकता है। तो जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है रिगार्डिंग बीटीसी, ये एक आपका मार्केट में अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। और अगर आप डीसीए का प्लान बना रहे हो तो यहां से आपको लाजमी कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो प्राइस टैग है जो अगर इन वर्स्ट केस पॉसिबल सिनेरियो, लाइक अगर हमारे जो वर्स्ट केस टारगेट्स भी थे, जहां पे मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीक में भी मैंने आपको गाइड किया था कि हमारे पास जो वर्स्ट केस पॉसिबल सिनेरियो है वो है हमारा $17,800। तो अगर हमारा वर्स्ट केस पॉसिबल सिनेरियो भी एग्जीक्यूट हुआ तो ये वो प्राइस टैग है जो रिकवर अपने आप को कर जाएगा, और ये एंट्री आपको लॉस इंशाल्लाह नहीं देगी। तो यहां पे अगर आप स्पॉट में एक्युमुलेट करना चाहते हो बीटीसी को, या स्विंग ट्रेड लाइक एक कंप्लीट स्विंग सेटअप अगर आप बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपकी एक बेस्ट एंट्री आपके मार्केट में हो सकती है, जिसमें आपको डीसीए करनी पड़ेगी ऑल द वे डाउन अगर प्राइस नीचे की तरफ भी आती है, और अगर प्राइस अपवर्ड साइड पे भी जाती है तो आपको फिर भी डीसीए करनी पड़ेगी। तो यहां से मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप 5 to 10% स्पॉट में एक्युमुलेट करना चाहते हो, या 5 to 10% का आपको स्विंग सेटअप बनाना चाहते हो, तो ये आपका अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। अब यहां पर हम मूविंग फॉरवर्ड अगर हम एथेरियम को डिस्कस करें तो एथेरियम हमारे पास स्ट्रेट बाय जोन पे है। एथेरियम को अगर हम देखें तो एथेरियम हमारे पास $2,000 से ऑल द वे डाउन 1480 1470 तक हमारे पास फेल कर चुका है, जो कि हमारे पास कुछ 15 to 14% हमारे पास करेक्शन बनती है। लेकिन अगर हम कंपैरेटिवली बीटीसी को अगर हम देखें तो बीटीसी की जो हमारे पास करेक्शन हुई है वो हमारे पास करेक्शन स्ट्रेट 7% हुई है, 6 to 7% हमारे पास हुई है। अब ये जो गैप है ना, लेकिन करेक्शन ये वो गैप है कि जो एथेरियम ने आउट परफॉर्म किया था प्रीवियस साइकिल में, बीटीसी अंडर कंप्रेस्ड था और हमारे पास एथेरियम ने आउट परफॉर्म किया था। इसी वजह से हमारे पास एथेरियम करेक्शन को भी ज्यादा फेस कर रहे हैं एज कंपेयर टू बीटीसी। तो इस टाइम पे मैं आपको एथेरियम इतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एथेरियम की तरफ जाओ, क्योंकि ये जो रिकवरी प्लान होगा, अब मार्केट जो हमारे पास रिकवर करेगी उसमें हमारे पास बीटीसी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा एज कंपेयर टू एथेरियम। इसके अलावा मार्केट में एथेरियम मर्ज से रिगार्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स चल रही हैं। एथेरियम मर्ज की डेट भी हमारे पास करीब आ गई है, 6 सितंबर को एथेरियम मर्ज होने जा रहा है, और एथेरियम मर्ज पे मैं आपको ऑलरेडी भी गाइड कर चुका हूं कि प्राइस एक्शन पॉजिटिव नहीं होगा, और हमारा जो मार्केट का मेजर जो शेक आउट इवेंट है ना, वो हमारे पास ये एथेरियम 2.0 है। तो मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि भाई आपको एथेरियम 2.0 से पहले अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपर्ली मैनेज कर लेना चाहिए, और मार्केट में कोई मेजर इंटरेस्ट की तरफ इस टाइम पे आप मत जाना, क्योंकि एथेरियम 2.0 पे मार्केट हमारे पास लाइक अपना मोमेंटम लूज कर सकती है, और एथेरियम हमारे पास कुछ शेक आउट इवेंट क्रिएट कर सकता है, जिसमें एथेरियम हमारे पास ऑल द वे डाउन $1,100 to $1,000 तक भी फेल कर सकता है। लेकिन
ये जो शेक आउट इवेंट है ये एक्सपेक्टेडली हमारे पास पहले भी हो चुका है। लाइक अभी अभी अगर हम देखें तो प्राइस हमारे पास $25,000 से हमारे पास ऑल द वे डाउन $20,000 तक हमारे पास अभी तक फेल कर चुकी है। तो शेक आउट इवेंट ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है, लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑल्ट कॉइंस की अगर हम बात करें तो ऑल्ट कॉइंस इस टाइम पे मैं आपको स्टिल रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं आपको प्रीवियस वीक से ऑल्ट कॉइंस रिकमेंड नहीं करता हुआ था। उसकी वजह यही थी कि बीटीसी का हमारे पास एक वर्स्ट केस पॉसिबल सिनेरियो था जो कि हमारे पास मोस्ट लाइकली एग्जीक्यूट हो चुका है। और अगर आप बाकी जितने भी ऑल्ट कॉइंस है अगर आप उनको एनालाइज करो तो वो हमारे पास 14-15% से ज्यादा हमारे पास ड्रॉप कर चुके हैं। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ऑल्ट कॉइंस हमारे पास फर्दर ऑन और ज्यादा हमारे पास ड्रॉप करेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा इस टाइम की मार्केट सिचुएशन पे कि सिर्फ बीटीसी को ट्रेड करो। बीटीसी का रिकवरी रेट हमारे पास आई है। बीटीसी के अलावा बीएनबी की तरफ जा सकते हो। इनके अलावा ज्यादा कॉइंस की तरफ मूवमेंट मत लो, क्योंकि ये जो सारे कॉइंस हैं ये हमारे पास एक साइडवेज, और बीटीसी अगर हमारे पास 2% ड्रॉप करेगा तो ये ऑल्ट कॉइंस लाइक 4 to 5% ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी रिस्की गेम है। बीटीसी की रिलीफ प्रोड्यूस होने दो, रिलीफ में ट्रेड करो, रिलीफ के प्रॉफिट्स को सिक्योर करो और मार्केट से एग्जिट करते जाओ। ज्यादा देर मार्केट में स्टे मत करो जब तक ये इथेरियम 2.0 और ये मर्जिंग का पूरा जो मैकेनिज्म है ये कंप्लीट नहीं होता और मार्केट दोबारा एक इस चीज को अडॉप्ट करके एक रिकवरी प्लान की तरफ नहीं जाती, तब तक मार्केट में कोई भी मेजर एंट्री मत लेना। इसी के साथ साथ हमने कल के दिन में और परसों के दिन में हमारे जो है ना वो 3 सिग्नल्स हमारे हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हमने रिलीफ में हमने प्रॉफिट सिक्योर किए। बीटीसी की हमारी इस टाइम पे इंटरेस्ट चल रही है जो कि इंशाल्लाह आज या कल के दिन में ही इंशाल्लाह मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि उनके टीपीस भी हमारे हिट हो जाएंगे। तो अगर आप हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, हमारा सिग्नल्स ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो $25 ईयरली फीस है। लाइक ₹5,400 में आपको पूरे साल के सिग्नल्स मिल रहे हैं, जिसमें हम मार्केट इनसाइट्स, टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट अपडेट्स और टाइमली पूरे ट्रेड सेटअप्स में आपसे शेयर करता हूं। तो अगर आप हमारा सिग्नल्स ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपसे सारी इंफॉर्मेशन वहां पर शेयर कर देंगे। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।